वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही है तो उनके लिए स्पेशल हमने क्या है, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो है क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आज जो है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मैं स्पेशल आपको जितने भी महिला एवं बाल अपराध से संबंधित अधिनियम बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों ही जो टॉपिक है यानी महिलाओं के विरुद्ध अपराध अधिनियम, बालकों के विरुद्ध अपराध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में आज जो है जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूं कि जो कौन कौन से अधिनियम हैं जो कि बाल अपराध व महिला अपराध से संबंधित बनाए गए हैं ताकि उनकी रोकथाम की जाए। आपको पता है कि पिछली बार महिला एवं बाल अपराध से संबंधित 10 क्वेश्चन आए थे, उससे संबंधित जो है 2 या 3 क्वेश्चन क्या है इन अधिनियमों से पूछे गए थे। कि सीधा पूछा गया था कि निम्न में से जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध अधिनियम है तो उसके अंदर जो जैसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया, उसकी जो है शुरुआत कब की गई, तो वो पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इसके। पक्का आप 10 में से देख लेना 3 क्वेश्चन पक्का यहीं से छपेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है धाराओं से छपने वाले हैं। अब वीडियो में स्पेशल आपको अधिनियम से दूंगा स्पेशल। उसके बाद जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध नियम है, बालकों के विरुद्ध अपराध अधिनियम है, उनमें जितनी भी धाराएं हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन जो है हमारा बाहर नहीं जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली जो है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको नोटिफिकेशन उपलब्ध होता रहे। और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो किस प्रकार जो आपको मिला है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो शेयर भी जरूर करना है ताकि अन्य विद्यार्थी जो भी आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता चल सके कि महिला एवं बाल अपराध से संबंधित किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, उनको तो पता होगा किस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। एक मैं आपको बता दूं, जो भी 6, 7, 8 नवंबर 2020 को जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित यानी 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रत्येक पेपर के अंदर जो है 6 पारियों में पेपर हुए थे, यानी प्रत्येक पारी के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे। और तो 60 क्वेश्चन जो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं उसमें से देख लेना आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है वहीं से आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। पहली बात तो हो सकते हैं 5 क्वेश्चन आ जाए, 6 क्वेश्चन आ जाए, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख लेना। अभी हाल ही में अगला वीडियो आपको इसी के ऊपर मिलेगा। तो बात करते हैं आज के अधिनियमों के बारे में जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध अधिनियम के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर कितने जो अधिनियम है। महिलाओं के विरुद्ध, घरेलू हिंसा के विरुद्ध, यौन उत्पीड़न से संबंधित कौन सा अधिनियम बनाया गया सरकार द्वारा, तो उनके बारे में जो है पूरी डिटेल से बात करेंगे। पहले अधिनियम की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में जो है बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसी महिलाओं को सुरक्षित करना जो घर या परिवार के भीतर भी हिंसा की शिकार होती है, उसके संबंध में नियम बनाना इस अधिनियम का कार्य होगा। यानी कोई महिला है और उसका पति जो है घरेलू महिला है और उसका पति जो है उसके साथ जो है मारपीट करता है या कोई भी हिंसा करता है तो उसके लिए स्पेशल क्या है अधिनियम बनाया गया है सरकार द्वारा 2005। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित किया गया, तो 2005। अब क्वेश्चन सीधा ऐसा पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पूरे भारत के अंदर कब जो है लागू किया गया था, तो इसका 26 अक्टूबर 2005 को इसे क्या है पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। जैसे मैं आपको 60 क्वेश्चन बताऊंगा आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के जो है महिला बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जरूर देख लेना। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम सरकार द्वारा बनाया गया था 2005 के अंदर। तो इसके अंदर कुल कितनी धाराएं हैं, यानी धाराएं दी गई है। धारा 1 के अंदर जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं के अंदर परिभाषा दी गई है। 2 के अंदर इसके उद्देश्य बताएंगे। इस प्रकार जितनी भी धाराएं मैं आपको डिटेल से बताता जाऊंगा और MQC क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। जो विद्यार्थी जुड़ गया समझ लो उसके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे। ये आप लिख लेना आज से। और प्रताप क्लास जिस दिन कांस्टेबल का एग्जाम होगा उस दिन आप बैठ जाना और वीडियो को देख लेना। आगे बात करें तो इसके अंदर अध्याय कितने होते हैं? 5 अध्याय होते हैं। कुल धाराएं 37 होती है। और 26 अक्टूबर 2005 को इसके भारत में लागू कर दिया गया। अधिनियम कौन सा है ये आपको बहुत ही याद रखना है। अधिनियम 2005 का है, घरेलू हिंसा से पीड़ित।
अब आगे बात करें दूसरा कौन सा है महिलाओं से संबंधित अपराध में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये जो है दहेज के लिए तो आपको पता है मामला चलता ही रहता है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया सरकार द्वारा ताकि दहेज लेने देने और का जो है प्रतिबंध लगाया जा सके कि अगर कोई गरीब परिवार से महिला है और जो अमीर परिवार से अगर व्यक्ति रिश्ता कर लिया जाता है और उसे दहेज मांगा जाता है, तो ये इसके लिए क्या है ये अधिनियम बनाया गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उद्देश्य है दहेज लेने और देने के अभ्यास को रोकना। इसका प्रारंभ 1 जुलाई 1961 को माना जाता है और पिछली बार शायद तक ये क्वेश्चन आया था। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं कल आपको 60 या परसों 60 क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप पता कर लेना। कुल धाराएं इसमें कितनी है 10 धाराएं दी गई है, यानी इसके अंदर दहेज के प्रति परिभाषा धारा 1 के अंदर जो है परिभाषा दी गई है, संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। उसके बाद दहेज की परिभाषा 2 के अंदर दी गई है। इस प्रकार जो है पूरी डिटेल से मैं आपको बताता जाऊंगा। अब जो याद करने वाली इसमें क्या चीज है, आपको एक तो जो है अधिनियम सीधा पूछ लिया जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया, 1961, 1962, 2005, इस प्रकार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको ये जो है याद कर लेना है और इसकी प्रारंभ जो है ये याद करनी है 1 जुलाई 1961 को। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। उद्देश्य क्या है इसका, विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशन या लेख या चलचित्र आकृति के द्वारा इस तरीके अशिष्ट रूपण का प्रतिशत जो है प्रतिषेध करना। यानी कोई अगर कोई व्यक्ति यानी कोई महिला जा रही है और कोई व्यक्ति द्वारा उसका जो है फोटो खींचा जाता है या कोई और हरकत की जाती है, तो उसके लिए स्पेशल क्या है स्त्री अशिष्ट रूपण। रूपण मतलब उसके शरीर पर जितने भी जो है आकृति है चलचित्र है उसके बारे में कोई विवरण करता है या फोटो खींचता है उसको अपलोड करता है कहीं, तो उसके स्पेशल क्या प्रतिषेध के लिए इसको जो है प्रतिबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया है। और इस अधिनियम का जो है 1986 इस अधिनियम को नाम दिया गया है। इस अधिनियम की बात करें तो 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था। अब इस प्रकार का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था। अब ये बना कब था 1986 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया 2 अक्टूबर 1987 को। और ये क्वेश्चन पक्का आया था पिछली बार में और अब की बार भी पीछे छपने वाला है। इसके अंदर कुल धाराएं कितनी है 10, ये याद कर लेना। आप चैनल से जुड़ जाइए, अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए 10 में से 10 आप सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है प्रताप क्लासेस की चैनल की। आगे बात करें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ये पिछली बार कांस्टेबल में पूछा गया था और किस प्रकार पूछा गया था, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया, तो उसका सन इस दिया गया। इसके अंदर मैं बताऊं आपको सन किस प्रकार दिया गया था 1954, 1955, 1956 और 1957। और इसी प्रकार के आपको जो ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो आपको क्या है अधिनियम याद करना है, अगर आप पढ़ोगे तो इसी प्रकार पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, बस इतना ही पूरा पढ़ना है इसको। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 ऑटोमेटिक जो है अधिनियम आपको याद हो जाएंगे। आपको देख लेना 3 या 2 क्वेश्चन तो इन बेसिक जो अधिनियम है उनसे ही मिल जाएंगे महिला बाल विकास से। आगे बात करें तो उद्देश्य क्या है वेश्यावृत्ति को रोकना। इस अधिनियम को जो है पीठा एक्ट भी कहा जाता है, ये बात याद कर लेना। और कुल धाराएं कितनी है 25। बाकी मैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की जितनी भी धाराएं हैं उनसे संबंधित मैं एमक्यूसी क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आप जो है अधिनियम को पूरे ढंग से आराम से कवर कर सके क्वेश्चनों को। आगे बात करें 5 नंबर जो है अधिनियम कौन सा है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध, यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, प्रतिषेध और रोकथाम अधिनियम 2013। तो ये जो है अब का ये न्यू जो है अधिनियम चेंज कर दिया गया, ये 2013 का अधिनियम है, याद कर लेना। अगर कोई महिला किसी कंपनी में काम करती है और उस समय उसके साथ कोई भी जो है लैंगिक कार्य किया जाता है या उत्पीड़न उसके साथ जो है हिंसा की जाती है, तो इसको रोकथाम के लिए क्या है ये अधिनियम लागू किया सरकार द्वारा 2013 को। इस अधिनियम की शुरुआत कब हुई 9 दिसंबर 2013 को। 9 दिसंबर 2013 को इसके अंदर कुल धाराएं कितनी है 30 धाराएं इसके अंदर दी गई है। यानी पूरी डिटेल से बताया गया है कि अगर कोई महिला को छेड़ता है तो उसकी सज़ा कितनी होगी, उसके अंदर प्रावधान कितने हैं या कितने साल की सज़ा होगी। तो अलग अलग धाराओं के अंदर इस प्रकार का जो है कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के निवारण के लिए जो है धाराएं दी गई है। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, ये याद कर लेना। और पिछली बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या है,
भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड द्वारा पता लगाकर क्या है, पहले लड़का व लड़की है तो उस लड़की को क्या है पता चल जाता था कि लड़की है तो उसे क्या है मार दिया जाता था। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या है सरकार ने ये अधिनियम बनाया है, किसका, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। यानी अब आपको पता है कोई भी हॉस्पिटल में जो है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी जाती है कि लड़का है कि लड़की है। तो ये आप देख लेना। आगे बात करें तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसी अधिनियम को क्या कहा जाता है, PCPNDT एक्ट भी कहा जाता है। और इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पिछली बार एग्जाम में आया था PCPNDT एक्ट किसे कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो PCPNDT फुल फॉर्म तो पहले तो याद कर लेना, ये कौन सा है, ये पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 है। और इसे क्या कहा जाता है, PCPNDT जो है एक्ट भी कहा जाता है। आगे बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट 1994। इसके अंदर कुल धाराएं कितनी है, 34। और इस अधिनियम की शुरुआत कब हुई तो 1 जनवरी 1996 को। अब ये देखो ये लागू कब किया गया था, 1994 में। और इसे जो है लागू इसे पारित कब किया गया था, 1994 के अंदर इसे बनाया गया। और लागू जो है भारत के अंदर इसे 1 जनवरी 1996 को जो है लागू किया गया। तो ये आपको जो है टॉपिक याद कर लेना है, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आगे बात करें, एक आता है सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987। बस इसकी आपको डेट याद रखनी है, वो है। और सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी, जो है ब्रह्म समाज के जो है राजा राम मोहन राय द्वारा 1929 के अंदर जो है इसके ऊपर उन्होंने प्रयास किया सर्वप्रथम। तो ये सन याद कर लेना। इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया, तो 1987 को बनाया गया था, लेकिन इस पर रोकथाम 1929 को लगाई गई थी। तो ये डेट याद कर लेना। पहला ही ऑप्शन आपको 1829 मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 1829 मिलेगा। और उसके बाद 1987 दिया जाएगा, ताकि व्यक्ति कंफ्यूज होगा और उसको पहला आंसर करेगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं देने वाला। अब बालकों के विरुद्ध अपराध है, जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं बालकों के विरुद्ध अपराध होते हैं उनसे संबंधित सरकार को प्रतिबंध करने के लिए अधिनियम बनाए गए। तो उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अब आपको अधिनियम जो है सन याद करना है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसका उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और इससे जुड़े और आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, यह सुनिश्चित करना कि समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन किया जाता है। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को है अधिनियमित किया है। यानी 1929 के अंदर जो उम्र थी उसके बाद उसको क्या चेंज कर दिया गया, उसे क्या नाम दे दिया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 देकर उसमें जो है आयु निर्धारित कर दी गई। लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष जो है आयु घोषित कर दी गई। अब आगे बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत जो होती है 1 नवंबर 2007 को। ये कंफ्यूज करेगा। एक तो जो है 2-3 अधिनियम ऐसे हैं जिनकी जो है पारित 2006 में किया गया था और इसे 2007 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार जो आपको याद कर लेना है। आगे बात करें, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन जो विद्यार्थी लिखना चाहे तो लिख सकता है। 2 नंबर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम की शुरुआत कब हुई, 14 नवंबर 2012 को इसकी जो है शुरुआत होती है। इसे क्या कहते हैं, पोक्सो एक्ट कहा जाता है, जो कि एग्जाम में पक्का ही पूछा जाएगा, श्योर है। चाहे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए या सीधा पूछ लिया जाए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो पोक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत 14 नवंबर 2012 को हुई थी। और ये पिछली बार क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया था, तो 14 नवंबर 2012 ऑप्शन में था। वो 60 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें आपको मिलने वाला है। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपको याद कर लेना है। आगे बात करें प्रोटेक्शन, हिंदी में देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, यानी यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा। यानी जो है स्थिति ऐसी चल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को क्या है रेप किए जाते हैं, लड़कियों के, आपको पता है कि उनके लिए स्पेशल जो है अधिनियम बनाया गया है। तो इसके अंदर धाराएं कितनी है, 46 धाराएं है कि प्रावधान कितने हैं, सजा कितनी है। इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति बच्चों पर लैंगिक उत्पीड़न करता है तो उसके लिए सजा कितनी होगी, या
कितने सदस्य जो है इसको गिरफ्तार करेंगे, तो वो पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। आगे बात करें 3 नंबर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध व विनियम अधिनियम 1986। तो अब ये याद कर लेना अधिनियम कौन सा है, यानी बालकों द्वारा कोई श्रम करवाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमें किस अधिनियम पर जो है जाकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 के ऊपर। तो याद कर लेना। उद्देश्य है किसी बालक को किसी भी कारखाना या प्रक्रिया में तथा किसी किशोर पर ही संकट में कारखानों, उद्योगों, प्रक्रिया नियोजन प्रतिबंध इसके संबंध में नियम बनाना इस जो है मुख्य उद्देश्य अधिनियम का। यानी कोई बच्चा है 14 वर्ष से कम आयु है और उसे क्या है कारखानों में लगाया गया है, तो उस पर सरकार द्वारा क्या है प्रतिबंध लगाकर उन्हें क्या है शिक्षा दिलाने के लिए अधिनियम बनाया 1986। आगे बात करें इस अधिनियम की शुरुआत जो है 23 दिसंबर 1986 को होती है। कुल धाराएं 26 है। अब ये लिख लेना, चाहे याद कर लेना, कुछ भी करना, इनको याद करना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। अगर आपको अधिनियम याद हो गए तो लगभग आपको पता चल जाएगा कि इस अधिनियम के अंदर कितनी धाराएं हैं और कितनी सजा है, वही पूछा जाएगा। आगे बात करें 4 नंबर की, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 2015 के अंदर इसे क्या है पारित किया गया था। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 2015 को। इसे लागू कब किया गया था? तो 15 जनवरी 2016 को। ये 3 या 4 अधिनियम हैं जिनकी डेट इस प्रकार दी गई है, यानी इसे बनाया तो 2015 में गया था और उसे अगले साल जो है स्टार्ट किया गया था, तो 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय। पिछली बार कांस्टेबल में पूछा गया था यह क्वेश्चन। यह अधिनियम सर्वप्रथम 1986 में बना तथा 2000 में लागू किया गया। पहले इसकी शुरुआत जो 1986 में बनी, उसके बाद 2000 में लागू कर दिया गया। इसके पश्चात 2006 व 11 में भी कई इसके जो है इन अधिनियम में संशोधन होते रहते हैं, और जैसे ही संशोधन हुआ, जिस सन में संशोधन हुआ उस संशोधन का जो है नाम रख दिया जाता है। तो 2015 में काफ़ी व्यापक संशोधन हुए। इसके अंदर कुल धाराओं की बात करें तो 112 जो है धाराएं हैं और अध्याय इसके अंदर 10 अध्याय बनाए गए हैं। तो ये आपको याद कर लेना, किशोर न्याय अधिनियम 2015। अन्य अधिनियम की बात करें तो भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860, ये याद कर लेना सन। उसके अंदर कुल धाराएं 511 है, यानी पूरी डिटेल जो है, यानी मैराथन जो है यहीं पे है सारा का सारा। जिस प्रकार 1935 का शासन अधिनियम है उसी प्रकार ये क्या है एक धाराओं का पूरा गढ़ है भारतीय दंड संहिता। वहीं पे पूरा का पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी भारतीय दंड संहिता। जब आप गूगल पर सर्च मारोगे तो पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी कि चोरी करेंगे तो कौन सी धारा लगेगी, या कोई और काम करेंगे तो कौन सी धारा लगेगी, पूरी डिटेल इसमें दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो है लागू किया गया। तो ये सन याद कर लेने हैं, ये स्पेशल मैं आपको बताने वाला था। जो विद्यार्थी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली महिला एवं बाल पाठ से संबंधित जो है क्वेश्चन मिल सकें। और ये PDF आपको उपलब्ध जो है टेलीग्राम पर करा दी जाएगी। अगर आप इससे संबंधित अब आपको डेली जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू किया गया था, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं अधिनियम के, तो मैं आपको जो है MQC क्वेश्चन उपलब्ध करवाने वाला हूं, जो कि आपके सीधे के सीधे छप जाएंगे। आप देख लेना, चाहे लिख लेना, आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल आपको जो है फिर वीडियो मिलने वाला है। कल या परसों आपको 60 क्वेश्चनों का जो है वीडियो देने वाला हूं, तो वो क्वेश्चन लिख लीजिए, पक्का वहीं से छपेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।